स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1952, 27 जनवरी 1955, 28 जनवरी 1956। तो इसमें ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन ए राइट है। देखिए 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कहा जाता था। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध इसका नाम था। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम था। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से ये अस्तित्व में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था। देखिए 1 नवंबर 1948 को किया गया था, 1 नवंबर 1950 को किया गया था, 1 नवंबर 1952 को किया गया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट है, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, देखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 3,40,848 वर्ग किलोमीटर, 1,32,928 वर्ग किलोमीटर, 40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन ए जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में। देखिए दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो चौथा है। ठीक है, देखिए पहले स्थान पे आपका राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और चौथे पे उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। अब इसमें जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला है। देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर 19,98,12,341 जनसंख्या थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.50%। 16 ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि भारत की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो कितना है 16.50%। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। देखिए अब इसमें राजकीय पशु पूछा गया है, शेर है, चीता है, मोर है या बारहसिंघा है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट है। क्या होगा, बारहसिंघा ऑप्शन राइट है। देखिए बारहसिंघा का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जान लीजिए वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्वस ड्यूवासली है, ड्यूवासेली। ठीक है, तो बारहसिंघा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, सर्वस ड्यूवासेली है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब देखिए इसमें राजकीय पक्षी पूछ लिया गया है, तो सारस है अथवा क्रॉच, गोरैया, बाज या मोर। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो राइट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अब देखिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका ग्रस एंटीगोन है, ग्रस एंटीगोन है। ठीक है, और यह मूलतः दक्षिण एशिया का निवासी है। वर्तमान में यह भारत में उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान राज्यों में भी पाया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। देखिए कमल है, गुलाब है, पलास या टेसू या गेंदा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो क्या है, आपका पलास है। देखिए ये फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं, ये फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं, इसीलिए इनके आकर्षण के कारण इनको जंगल की आग भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? जंगल की आग भी कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है आपका? हॉकी है। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो आम, अशोक, नीम, पीपल, इसमें से कौन सा राइट है? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है, मतलब अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोक है। सराका अशोक, इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, निम्न ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर, एक धनुष। एक वृत्त में 3 मछली, 3 धनुष। एक वृत्त में 2 मछली, 2 धनुष। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर, धनुष। देखिए ऑप्शन ए और डी जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें अगर सही बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट है। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर, एक धनुष जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? लखनऊ है, हमीरपुर है, लखीमपुर, सीतापुर, सोनभद्र। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी जो है वो सोनभद्र है। सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ओके, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती देश निम्न में से है। तो उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती देश पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान। तो नेपाल, उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती देश कौन सा है? नेपाल। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार निम्न में से कौन सा है? देखिए करतनिया घाट वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार। तो सबसे पुराना जो है वो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। देखिए चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली जिले में है और ये 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसकी स्थापना जो थी 1957 में हुई थी। अब देखिए रानीपुर वन्यजीव विहार वो चित्रकूट एवं बांदा में फैला हुआ है। करतनिया घाट जो है वो बहराइच में है और किशनपुर वन्यजीव विहार वो लखीमपुर खीरी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछ रहा है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार राइट है। देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के अंतर्गत है और कछुआ वन्यजीव विहार वो वाराणसी में है। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, अब क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है वो कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, अब देखिए वो वन्यजीव विहार थे, अब ये क्या पूछ रहा है? पक्षी विहार, पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है। वो केवल वन्यजीव विहार था, ये पक्षी वन्य जीव विहार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए
तो सबसे बड़ा पूछा गया है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है? सूर सरोवर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार या लाख बहोसी वन्य पक्षी वन्यजीव विहार। तो जो है सबसे बड़ा पक्षी विहार वो कौन सा है आपका? लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार। ऑप्शन डी जो है वो राइट है। देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा में है। महोबा और हमीरपुर में है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपका कहाँ है? कन्नौज में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए अब इसमें बांध की बात की गई है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। मेजा बांध है, माता टीला बांध है, रिहंद बांध है या रामगंगा बांध है। तो इसके अंतर्गत इन चारों ऑप्शन के अंतर्गत जो है वो रामगंगा बांध ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है। देखिए रानी लक्ष्मी बांध जो है वो कहाँ पे है? रिहंद नदी पर है या केन नदी पर है या बेतवा नदी पर है या टोंस नदी पे है। तो रानी लक्ष्मी बाई जो है वो बेतवा नदी पर है। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता टीला परियोजना निम्न में से किस पर है? देखिए माता टीला परियोजना पूछी गई है तो बेतवा नदी पर है, पेरियार नदी पर है, गोदावरी नदी पर है या कृष्णा नदी पर है। तो माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए जो है वो राइट है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। मिर्जापुर में, बुलंदशहर में, ललितपुर में या सोनभद्र में। तो देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो सोनभद्र में अवस्थित है। ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए इसमें सबसे लंबी नहर के बारे में पूछा गया है। घाघरा नहर है, निचली गंगा नहर या शारदा नहर या केन नहर। तो देखिए ऑप्शंस में जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछ रहा है फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? अब इसमें राज्य पूछ लिया गया है तो जाहिर सी बात है आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश वो राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन कह रहा है पारीक्षा बांध किस नदी पर है? तो पारीक्षा बांध जो है इसमें बेतवा होना चाहिए। बेतवा नदी पे, केन नदी पे, रिहंद या ताप्ती। तो पारीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? लवकुश बैराज बनाया गया, रिहंद बांध या शारदा बैराज या राजघाट बांध। तो बेतवा नदी पे जो बांध बनाया गया है वो राजघाट बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट है। देखिए उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपना टॉपिक समाप्त होता है, क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।